अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी इन्वेंशन है और आज के दौर में भी एक बड़ी रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस इन्वेंशन का नाम है न्यूरोलिंक। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसको हम ब्रेन चिप कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये ब्रेन चिप है। इसको हम न्यूरोलिंक कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में ब्रेन चिप कह सकते हैं। ये कॉइन की तरह होती है। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इससे ये ब्रेन चिप है। ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जिसने इन्वेंट किया है उसका जो फाउंडर है वो है एलोन मस्क। और जिन दो कंपनीज़ के थ्रू ये लॉन्च हो रहा है उन दोनों, एक का नाम है स्पेस एक्स और दूसरी का नाम है टेस्ला। और जो है ये दोनों कंपनी का ओनर भी ये एलोन मस्क है। दो कंपनी जिसको लॉन्च कर रही हैं, एक है टेस्ला, दूसरा स्पेस एक्स। टेस्ला एक्स एक बड़ी इलेक्ट्रिकल कार्स की एक बड़ी कंपनी है। ये भी इसका भी ओनर एलोन मस्क है। और दूसरी कंपनी जो है स्पेस एक्स, ये जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करती है, ये भी इस एलोन मस्क की है। और सबसे बड़ी बात ये खुद एक बचपन से जीनियस था। इसके कहा जाता है कि इसने सिर्फ 9 साल की उम्र में, जिस उम्र में बंदा लड़के को एक अपनी ज़बान ही नहीं आती, इस उम्र में इसने एक कंप्यूटर की लैंग्वेज कोडिंग सीखी थी, जो सिर्फ 3 दिन में सीखी थी। इसी उम्र में इसने एक वीडियो गेम बनाकर एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दी थी। तो बिज़नेस भी इसी ने इसी उम्र में शुरू कर दिया था। मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया इसके ओनर के बारे में। अब हम वापस से बात करते हैं इस ब्रेन चिप के बारे में। चिप को ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है और ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल है और इसके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए इसकी इस ऑपरेशन के लिए एक अलग से रोबोट तैयार किए गए हैं, क्योंकि जो बहुत एक्यूरेसी के साथ इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन चिप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली बात, ये 1024 चैनल्स पर लिंक जो है, इसका मतलब 1024 जो वायर्स होंगी बहुत छोटी छोटी, जो इसके साथ ब्रेन चिप के साथ कनेक्ट होंगी और ये कनेक्ट किए जाएंगी ब्रेन के नर्व्स के साथ। साइज़ जो होगी वो 23 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर होगी। एक कॉइन के साइज़ जितनी हो जाएगी। और इसकी जो ऑपरेशंस होगी वो दिमाग के अंदर होगी, मतलब ऊपर से कोई ज़ाहिर नहीं होगा, इनविजिबल हो जाएगी। और ये वायरलेस होगी। और इसकी बैटरी टाइमिंग जो होगी 1 डे होगी, मतलब जब आप रात को ओवरनाइट सोएंगे तो ये आप इसको चार्ज उसी वक्त कर सकते हैं। इसको ट्रायल बेसिस के तौर पर चूहे के दिमाग में ऑपरेशन करके उसमें इसको ब्रेन चिप को फिट किया गया था, जो कि बिल्कुल कामयाब गई। और उसके बाद फिर ये पिग जो हैं इनके अंदर भी फिट की गई थी। इनके अंदर फिट करके फिर उसकी पूरी ब्रेन एक्टिविटी मालूम की गई थी। एफटीएस है, जब एफटीएस है इनको अप्रूवल मिल जाएगा, फिर ये यूज़ करेंगे उन लोगों पर जो पैरालिसिस हैं, जिनके कुछ ऑर्गन, जिनके लेग्स हैं, जिनके पाँव सही तरह काम नहीं कर पाते, ये दिमाग उन ऑर्गन्स तक सिग्नल नहीं भेज पाता। तो फिर इसका काम ये होगा कि ये जो चिप होगी ये दिमाग में कनेक्ट की जाएगी, ब्रेन में कनेक्ट कर फिर उस चिप के ज़रिए ब्रेन में सिग्नल भेजे जाएंगे और ब्रेन से फिर उस ऑर्गन जो काम नहीं करते, जो पैरालाइज हो जाते हैं, फिर उन तक भेजे जाएंगे सिग्नल और फिर वो काम कर सकती हैं। तो ब्रेन चिप के ज़रिए ब्रेन की और भी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इंजरीज़ और इनका भी इलाज किया जा सकता है इस चिप के ज़रिए। मज़े की बात यह है कि जब एलोन मस्क ने कॉन्फ्रेंस रखी अपनी इस न्यूरोलिंक और चिप ब्रेन को अनाउंस करने के लिए, तो यहाँ पर एक आपसे सवाल पूछा गया कि क्या ये जो ब्रेन चिप है इसमें हमारे ब्रेन की मेमोरी सेव की जा सकती है या नहीं, जिस पर एलोन मस्क ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा हो सकता है और हमारी जो ब्रेन की मेमोरी है उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्रेन चिप में। और इस ब्रेन चिप को हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब पहले हम जो दिमाग में हमारी थॉट्स वगैरह होंगी तो उसको हम डायरेक्ट कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लग तो ये अजीब रहा है कि हमारा जो मेमोरी है वो उसमें हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन अब ये एलोन मस्क ने तो कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर आगे पता चल जाएगा। न्यूरोलिंक और ब्रेन चिप की वजह से इसको एक बड़ा अवार्ड भी, ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन का अवार्ड से भी इसको नवाजा गया। और इस प्रोजेक्ट की वजह से एलोन मस्क अब टॉप 5 रिचेस्ट पीपल में इसका नाम आता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।